आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रंगपुर की रहने वाली विधवा मां सुनीता ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री रजनी की शादी औछा थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ैया निवासी सचिन के साथ कुछ माह पूर्व की थी, जिसमें उसने अपनी यथाशक्ति के अनुसार दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल, सोने की जंजीर, अंगूठी के अलावा पूरा घरेलू सामान दिया था, जिससे ससुराल वाले खुश नहीं हुए। विवाहिता का पति सचिन टेंट की दुकान खोलने को लेकर ससुरालियों से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरी न होने के कारण शुक्रवार की रात फांसी लगाकर हत्या कर दी। और सबको आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रंगपुर की रहने वाली विधवा मां सुनीता ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री रजनी की शादी औछा थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ैया निवासी सचिन के साथ कुछ माह पूर्व की थी, जिसमें उसने अपनी यथाशक्ति के अनुसार दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल, सोने की जंजीर, अंगूठी के अलावा पूरा घरेलू सामान भी दिया था, जिससे ससुराल वाले खुश नहीं हुए। विवाहिता का पति सचिन टेंट की दुकान खोलने के लिए ससुरालियों से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरी न होने के कारण शुक्रवार की रात फांसी लगाकर हत्या कर दी और शव को डीजल खरपतवार डालकर अंतिम संस्कार भी कर डाला। पुलिस ने संबंध में पति, देवर, नंद सहित 7 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पढ़ने अपने घर से 5 लाख रुपया लेके आ। दुबाने गई, मेरी मम्मी पापा है नहीं, रुपया दिए को 5 लाख। तो भैया है भी अपने अपने शादीशुदा है, कुंवर भी कहाँ से रहती है। 5 लाख की डिमांड करते थे। डिमांड करते थे, रुपये मांगते। अच्छा, तो पैसे ना लिए तो मारे हैं। कितनी बार मारा पीटा था उनको? कम से कम 4 से मार हुई है। अच्छा, कब हुई थी शादी? 21 अप्रैल को। तो अभी कुछ ही महीने हुए थे। हाँ, कुछ ही महीने भाई, 5 महीना का बच्चा गर्भवती। और अच्छा, तो ये शादी में भी तो दहेज दिया होगा आपने? हाँ, शादी में दहेज दो। हाँ, उसके बाद में भी मारते? 5 लाख मांग रहे हो। 5 लाख ये नहीं बताया किस लिए मांग रहे हैं? वो हम टेंट लिए, हम टेंट कोई दुकान मान लो, धंधो करने हैं। हाँ, हाँ, तो दुकान खोलने के लिए मांग रहे हैं। दुकान खोलने के लिए। तो क्या नाम था पति का? हमारे पति का नहीं, उनके पति का। उनका सचिन। अच्छा, तो सचिन डिमांड कर रहे थे या और भी कर रहे थे? नहीं, सचिन कर रहे थे। अच्छा, तो कैसे इनकी मौत हुई है? अब हम नॉलेज ही ना है कैसा गई है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं दी थी? सूचना ना है। अच्छा, क्या जानकारी मिली? हमें जानकारी बहुत दूर से मिली है, कुराली पास है दूली खिरिया, वहाँ से जानकारी मिली है। क्या मिली थी जानकारी? और मेरे लला के ससुर है, मौसिया ससुर। हाँ। उनने कही के अपनी बिटिया से पूछी, उनने के बिटिया तुम्हें नंदो फोन आओ के काय मौसा ना आओ, के मम्मी ते आओ है, के मम्मी पूछो फोन आओ। मैं कि ना आओ, मैं हम तो बुद्ध को बात भाई थी, तो बुद्ध को हमने कही बिटिया मेला देखा ना आई। तो मम्मी तुमने कहा मुझे पैसा दे दे, मेला देखा ना है। तो हमने बने फोन काट। सूचना क्या मिली फिर आपको? सूचना ये मिली कि जैसे लड़की ने फांसी मार डारू, उनने पहले फांसी लगा ली उसके। हाँ, उनने मार डारू के वे खत्म हो चुकी हैं, ये सूचना मिली है हमें। अच्छा, तो आपको वैसे ससुरालियों ने कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं किया मुझसे। अच्छा, कोई कॉल नहीं करी उन्होंने। आप वहाँ पहुँची फिर क्या हुआ? मैंने खुद से कॉल लगाई, उनके पास जितने नंबर थे सबके नंबर लगाए, उनने सबरे नंबर स्विच ऑफ कर लिए। कोई नंबर नहीं लगा? कोई नंबर ना उठाओ। तो क्या उसको जला भी दिया था? जला भी दिया। मैं गई तो उन्होंने कुछ नहीं मिला। तो कहाँ जलाया था, ये जानकारी मिली? जानकारी मिली है, वहाँ प्राइवेट स्कूल के सामने जलाई है। अच्छा, एक बच्चा तो छोटो सो, उसे ही पूछी तो बच्चे ने डरते डरते बता दी कि यहाँ पर जली है। अच्छा, पहले मार दिया, उसके बाद में जला दी? जला दी। और राख भी फेंक दी? राख भी फेंक का सुना रहा हूँ। और क्या ससुराली जाना है? अब पता ना कहाँ। ताला लगा के भाग? तारो लगो, एक कमरा में तारो लगो, एक हम खोलो है, कोई ना है, कोई सदस्य ना है पूरे मकान में। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक कुमार। अच्छा, ये मृतक आपकी कौन है? मेरी सिस्टर थी। अच्छा, कहाँ क्या करते हो तुम? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मानसर में मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। दिल्ली। अच्छा, आपके पास फोन गया था? हाँ, फोन गया था, मेरे जीजू लगते हैं जो। हाँ,
उनका। क्या नाम था उनका? सचिन कुमार। क्या फोन गया था आपके पास? मेरे फ़ोन गया था, बोले कि आगे 9:30 के टाइम पे मेरे पास फ़ोन गया, मैं कंपनी में ही था। हाँ। मेरे पास फ़ोन गया, बोला कि अभिषेक तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मैंने कहा अभी तो नहीं है। बोले मेरे को 5,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत थी, मुझे अभी डाल दो। मैंने कहा अभी नहीं है मेरे पास, मेरी सैलरी आएगी 7 तारीख को, हाँ। जब तो मैं आपके पास डाल दूँगा। हाँ। फिर उसके बाद कोई आगे थोड़ी देर बात हुई, 4 मिनट कुछ 46 सेकंड बात हुई हमारी। ठीक है। और उसके बाद फ़ोन मैंने बोला शाम को जीजा करना, मैं जब व्यवस्था देखूँ कर दूँगा किसी से लेके उधार। ठीक है, वो आपने व्यवस्था नहीं करी। अच्छा, इससे पहले भी कोई डिमांड कर रहे थे? उससे पहले कहा कि 5 लाख की डिमांड की थी मम्मी से, मम्मी ने बताया था। अच्छा, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, हाँ। लेकिन और आप अर्जेंटली 5,000 हाँ, मांग रहे हैं। अर्जेंटली 5,000 मांगे थे, पता नहीं क्यों। और उसके बाद कहा कि शाम 7 बजे जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, और मेरे को कहा कि मेरे मामा के थ्रू पता चला उनकी यहाँ पर ससुराल है। उसमें कहा कि ये कौन सा गाँव है। तो क्या लगता है कि आपकी बहन को दहेज के कारण मारा गया? जी हाँ। 5 लाख रुपए नहीं हाँ। दे पाए इसलिए? और यस। भी आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, ये मृतक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम रजनी थी। हाँ, तो पति का नाम क्या था? सचिन। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी आप? सचिन और वो मड़ैयन में शादी हुई थी, अच्छा, गोपालपुर मड़ैयन में। कितने दिन पहले हुई थी? हुई थी 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। अच्छा, तो ये शादी के बाद फिर कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी? वो कौन लगती थी आपकी? हमारी बहन लगती थी, चाचा की बिटिया। अच्छा, कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी थी? सर वो अभी बीच में आई थी, करीब 16-17 तारीख से पहले आई थी। हाँ। हैं तो उसे इतना मारा कि उसकी पूरा शरीर नीला पड़ा था। तो हम लोग भेज नहीं रहे थे, तो बहाना बनाया उन्होंने कि उसको सांप ने खा लिया सचिन को। तो उसमें 3 लोग बुलाने आए थे, और हमने कि चलो सांप ने खा लिया तो चाची वगैरह ने कहा भेज दो, भेज दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद ये कल पता चला है मुझे शाम को कि 7:30 8 बजे का टाइम था कि किसी चाची रो रही थी, चाची ने कहा लला बहन मार दी तुम्हारी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो किसी गांव वाले ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी बहन वहाँ में। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ एक बच्चा मिला, उसने बहुत पुचकार के उसे पूछा तो उसने ये बताया कि मट्टी है यहाँ लगी थी। तो वहाँ पर गए तो हम वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय राख के अलावा। कुछ नहीं मिला? और अच्छा, कोई क्या क्यों मारा गया है ये तो ये हमें अभी क्लियर नहीं पता है, इन लोगों को ही बता। जैसे कि माँ बता रही थी कि दहेज की बात ये बात हमें नहीं मालूम। थाना क्षेत्र ओछा में कल रात्रि सूचना मिली थी कि अ, एक महिला को उनके ससुराली जन द्वारा मारा है और उसकी शव को जलाया है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई थी, तो वहाँ शव के जले होने का प्राप्त हुआ है। और इस संबंध में जो महिला है उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके ससुराली जनों ने दहेज की पीड़न के चलते उसके शव को जला दिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके और समस्त कार्रवाई की जाएगी।